हेलो फ्रेंड्स, मैं आज बाबा साहब का स्मारक देखने गई थी और अभी हम लोग यह ऐरोली में भव्य स्मारक है। आज के दिन बाबा साहब का जन्मदिन है इसीलिए इसे सजाया गया था। लोगों के बैठने के लिए कुर्सियाँ सोफा लगाए गए हैं। कुर्सियाँ और सोफा लगा के रखे। यहाँ 2 मंजिल इमारत है। मस्जिद यहाँ पे है। हम प्रथम फ्लोर पर गए थे। जहाँ पर भव्य प्रवेश द्वार बनाया गया है। यहाँ देखिए प्रवेश द्वार। यहाँ देखो प्रवेश द्वार। ये प्रवेश द्वार से जाने के बाद ध्यान साधना का केंद्र बनाया गया है। जहाँ हम बैठ के ज्ञान साधना कर सकते हैं। इसलिए हम 20 मिनट तक ध्यान लगा के बैठे। ध्यान केंद्र के बाहर यहाँ एक शो लगाया गया था जिसमें बाबा साहब के जीवन के विविध पहलुओं का चित्र प्रदर्शन किया गया था। हम लोग यह देख के फिर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आए जहाँ पर उनके द्वारा लिखे गए विविध किताबों का प्रदर्शन किया गया था। बाबा साहब अम्बेडकर एक महान नेता थे। उन्होंने अछूतों को उनके अधिकारों के बारे में बताया और उनके अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन किए। यह समाज 20% से भी ज़्यादा थे। 20 मिनट तक ज़्यादा था। लेकिन उनको शिक्षा और संपत्ति जमा करने का अधिकार नहीं था। तो बाबा साहब ने उनके लिए आंदोलन किया, फाइट किया और उनको ये अधिकार दिलवाया। बाबा साहब भी उस समाज में पैदा हुए थे जहाँ पर शिक्षा और इतर अधिकार नहीं थे। लेकिन उनके पिता मिलिट्री में कार्यरत होने के कारण उनको शिक्षा का अधिकार मिला। इसमें भारत का संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। उसका यह एक फोटो लगाया गया था।
जहाँ लिखा हुआ था लिखा हुआ था ज्ञान ही शक्ति है ज्ञान की शक्ति है और अपना इतिहास महत्वपूर्ण है, जिससे जिससे इतिहास पता है इतिहास पता है वही इतिहास बना सकता है। इसीलिए इसलिए अपना इतिहास अपना इतिहास कभी भी भूलना नहीं चाहिए। कभी भी नहीं भूलना चाहिए। बाबा साहब द्वारा बाबा साहब द्वारा अनेक वृत्तपत्र उत्तर पत्र प्रकाशित किए गए थे, प्रकाशित किया था, जैसे जैसे मूकनायक, मूकनायक, समता, समता, जनता, जनता, प्रबुद्ध भारत। प्रबुद्ध भारत। इसके बारे में भी उसके बारे में भी चित्र प्रदर्शित चित्र प्रदर्शित किए गए थे। किए थे। बाबा साहब ने बाबा साहब ने अपने अपने गुरुओं के बारे में बताया। गुरु के बारे में बताया। उन्होंने उन्होंने गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध, संत कबीर संत कबीर और ज्योतिबा फुले फुले इन तीनों को अपना गुरु माना था। उनको इधर गया था। उस बारे में भी उस बारे में भी चित्रांकित किया गया था। बाबा साहब ने ज्ञान को सबसे श्रेष्ठ माना है। श्रेष्ठ बोला है। बाबा साहब ने MA, PhD, MSc, DSc, बार एट लॉ या एजुकेशन फॉरेन से पूरा किया था। उनके द्वारा लिखे गए हस्तलिखित पत्रों का प्रदर्शन किया गया था।